डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास फर्स्ट का जो मैथ का चैप्टर है फर्स्ट उसके बारे में पढ़ाऊंगी। मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में 3 टॉपिक्स क्लियर कर चुकी हूँ, जो है बिग एंड स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट, टॉप एंड बॉटम। और आज का हमारा टॉपिक है रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं ये एक स्लाइड बना देती हूँ फ़ोन की, अगर इस पे से कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा राउंड करके जाती है तो दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो रोलिंग। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका फ्लैट सरफेस है वो बिल्कुल क्या हो, बिल्कुल एकदम से प्लेन हो, या तो उसका जो एरिया है, उसका जो सरफेस एरिया है बिल्कुल फ्लैट हो, अगर वो इस तरीके से स्लाइड करते हुए जाती है तो इस तरह की जो ऑब्जेक्ट होती हैं वो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये इरेजर के माध्यम से देख सकते हैं, जिसका ये फ्लैट एरिया क्या है, जिसका ये एरिया है वो एकदम सरफेस एरिया जो है वो बिल्कुल फ्लैट है। अगर वो इस तरीके से जाती है तो वो कैसी है, वो एक स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है। ऐसे आप पेन को भी लिख सकते हैं, ये देखिए रोलिंग होके जाता है तो ये ऑल्सो रोलिंग ऑब्जेक्ट। तो आप अपनी बुक्स में पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें 2 एनिमल हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह गोटियों को इस तरीके से मार रहे हैं जिससे कि वो स्लाइड होके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जारी है। आप अपोजिट पिक्चर देखिए कि जो दोनों एनिमल है वो एक बॉल को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, है ना। अब वो बॉल क्या है, बॉल तो राउंड होती है, गोल होती है पूरी। अब वो क्या हो रही है, वो रोल होते हुए जा रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो इस तरह की ऑब्जेक्ट को हम लोग रोलिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए, ये एक्सरसाइज है। कॉइन, प्लेट, स्कूल बैग, वाटर बोतल, डस्टर, चॉक, ये सारे क्या है, ये आपकी सॉलिड ऑब्जेक्ट है और इनको आपको बताना है कि ये रोल्स हैं या स्लाइड है, ठीक है। और आपको ये वर्कशीट करके मुझे स्कूल तक पहुंचानी है। ऐसी ये है कि मैच द ऑब्जेक्ट ऑफ द करेक्ट वर्ड, इसमें आपको मैचिंग करनी है। इसमें रोल्स वाली जो ऑब्जेक्ट्स है उसको रोल्स से मिलाना है, जो स्लाइडिंग वाली ऑब्जेक्ट है उनको स्लाइड से मिलाना है। तो ये आपका रोलिंग एंड स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट का टॉपिक था। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है इनसाइड एंड आउटसाइड। जब कोई ऑब्जेक्ट एक बंद सिरे के अंदर होती है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनसाइड। जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि कैट एक बॉक्स के अंदर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनसाइड। लेकिन वो बॉक्स के जब बाहर गई तो वो क्या हो गई, आउटसाइड हो गई। जैसे कि एक टोकरी होती है, टोकरी में क्या होता है, टोकरी में फ्रूट्स होते हैं, तो फ्रूट्स क्या हो गए, इनसाइड द बाउल बोल लो, या एक कटोरे के अंदर बोल लो, या बास्केट के अंदर बोल लो। लेकिन जब वो एक बाहर होते हैं तो वो आउटसाइड होते हैं। इसी तरीके से आपको इसमें टिक द करेक्ट करना है। इसमें लिखा है टिक द वन विच इज़ इनसाइड एंड क्रॉस रॉन्ग द वन विच इज़ आउटसाइड। आपको टिक करना है जो ऑब्जेक्ट इनसाइड है और क्रॉस का निशान लगाना है जो ऑब्जेक्ट आउटसाइड है, जो चीज़ें आउटसाइड है, ठीक है। तो जैसे कि बर्ड है, अब ये बर्ड घोंसले के अंदर तो है नहीं, तो इनसाइड तो हम लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो बर्ड क्या है, आउटसाइड है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्रॉस का निशान लगाएंगे। और जो बर्ड्स है ये घोंसले के अंदर है तो इस पे हम लोग राइट का निशान लगाएंगे। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करनी है वर्कशीट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेम एंड डिफरेंट। तो जो ऑब्जेक्ट एकदम सिमिलर सी दिखाई देती हैं, बिल्कुल सेम दिखाई देती हैं, उनको हम सेम बोलते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमें देखने में अलग अलग दिखाई देती हैं वो डिफरेंट होगी। जैसे कि ये पेन है और ये पेंसिल है, लेकिन ये दोनों हमें दिखने में क्या दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल दोनों अलग अलग दिखाई दे रही हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेम बोलेंगे या डिफरेंट बोल देंगे, और डिफरेंट ही बोलेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये भी पेंसिल है और ये भी पेंसिल ही है, लेकिन थोड़ा कलर में डिफरेंट है, मान लो अगर इसका भी कलर रेड होता तो हम उसको क्या बोलते, उसको भी हम लोग सेम बोलते। इस तरीके से मेरे पास एक इरेजर है,
ये देखिए, ये दोनों इरेजर कैसी हैं, बिल्कुल दिखने में बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, सेम बोलेंगे। लेकिन अगर ये है और ये है, इस तरह की अगर मैं कंपेयर करके देखूँ तो ये दोनों मुझे अलग अलग बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की ऑब्जेक्ट को आपको समझ में आया। तो जो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम सेम दिखाई देती है, बिल्कुल एकदम एक जैसी दिखाई देती है, उनको हम सेम बोलते हैं। जो चीज़ें हमें अलग अलग एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है, उनको हम लोग डिफरेंट बोलते हैं। तो नीचे आपकी एक्सरसाइज है, इसमें लिखा है इन ईच रो सर्कल द पिक्चर विच इज़ द सेम एज वन ऑन द लेफ्ट। ठीक है, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है और आपको हर रो पे एक सर्कल करना है। जो पिक्चर है आपको बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रही है। जैसे ये आइसक्रीम है तो ये एक आइसक्रीम आपको सिमिलर नज़र आई, एक ये वाली आइसक्रीम आपको सिमिलर नज़र आई, है ना, बिल्कुल सेम सेम एकदम से दिखाई दे रही हैं। इस तरीके से आपको टेडी है, इस तरीके से आपको टेडी पे भी सर्कल लगाना है। टॉफ़ी दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल जो टॉफ़ी बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है, एक जैसी दिखाई दे रही है, उन पे आपको सर्कल का निशान लगाना है। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही। आप काम करके और मुझे स्कूल तक अपनी बुक सेंड करेंगे। धन्यवाद।